अष्टांग हृदय अध्याय 5 श्लोक 20। गाय के दूध के गुण। क्षमता, दूध के गुण, ये किसी भी दूध के ऐसे गुण हैं। उसमें फिर गाय के अलग होते हैं, भैंस के अलग होते हैं, उसके बाद सभी प्राणियों के, हाथी के दूध के भी गुण दिए गए हैं इसमें। स्त्री के दूध के भी गुण दिए गए हैं, अलग अलग हैं इसमें। बकरी, उसके गुण भी दिए गए हैं। दूध स्वादुपाकरसं स्निग्ध मोजस्यं धातुवर्धनम् वातपित्तहरं वृष्यं श्लेष्मलं गुरुशीतलम्। दूध कैसा होता है? स्वादु, स्वादु का अर्थ होता है मीठा, वैसे मीठा होता है। आप बोलेंगे कि उसमें जब शक्कर डालते हैं तभी मीठा लगता है, लेकिन वो अलग, वो अधिक ज्यादा मीठा होता है। बिना शक्कर भी थोड़ा तो मीठा होता ही है। पचने के बाद वो मीठा हो जाता है, एक वो अलग बात है। वैसे प्रायः समझो कि नींबू है तो स्वाद में कैसा होता है, लेकिन उसका विपाक रस मीठा होता है। यदि आपको कभी ऐसा कोई प्रयोग करना हो तो करके देख ले। सवेरे उठने के बाद कुछ भी खाए पिए नहीं, मात्र नींबू का रस पिए, और जब भूख लगेगी तो आपको जो डकार आएगी वो मीठी आएगी। मैंने ऐसा किया हुआ, जबकि नींबू का रस पीने के समय कैसा था, पेट में जाने के बाद उसका जो असर होता है उसको विपाक कहते हैं। माने वो पक जाने के बाद कैसा हो जाता है, मीठा। तो दूध का विपाक मीठा है, दूध पीने के बाद अंदर जाने के बाद वो मीठा हो जाता है। स्निग्धम कैसा होता है, चिकना होता है। ओजस्यम, ओजस्यम, ओजस को बढ़ाने वाला। ओजस का अर्थ है तेज, तेज बढ़ाने वाला। धातु वर्धनम, धातु बढ़ाने वाला। वर्धनम धातु, कौन सी धातु? अरे वाह, मोटे बोलेंगे। सेमा उसके बाद वात पित्त हरम, वात और पित्त का हरण करने वाला। कितने दोष होते हैं? कौन कौन से? हाँ, वात और पित्त उसको हर लेता है। कौन सा बाकी बच गया? हाँ, तो वो उसका हरण नहीं करता है, बल्कि श्लेष्मलम, श्लेष्म माने कफ, उसको बढ़ा देता है। दूध पीने से कफ बढ़ जाता है। उसके बाद वृष्यम, कल बोला था ना, वृषभ माने बैल, शक्ति का प्रतीक। वृष्यम माने शक्ति वर्धक, शक्ति बढ़ती है। गुरु, गुरु का अर्थ बोलो। यहाँ गुरु का अर्थ बड़ा नहीं, भारी, वजन में भारी। गुरुत्वाकर्षण ऐसा शब्द है,
इसका नियम क्या है गुरुत्वाकर्षण का? किसने ये गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने ढूंढ लिया था? कैसे? सेब के पेड़ के नीचे वो बैठा था, ऊपर से नीचे गिरा तो उसको दिमाग में बत्ती जली। ये सेब पेड़ से अलग होने के बाद जगह तो चारों बाजू थी, ऊपर भी थी ना जगह, तो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? वो उसके दिमाग में ऐसा प्रश्न हुआ। फिर उसने सोचना शुरू किया तो उसको उत्तर ऐसा मिला कि भारी वस्तु जो होती है वो उससे कम वजन वाली वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी जो है वो तो भारी है ना, तो सेब का वजन पृथ्वी से तो बहुत कम है, तो वो अपनी ओर खींच ले। गुरुत्व मानी भारेपन। पृथ्वी का गुरुत्व, उसका वजन, गुरु मानी भारी, सेब से कहीं गुना ज्यादा है, इसलिए वो अपनी ओर खींच लेता है। आकर्षण, गुरुत्व धन आकर्षण, इसका दोनों की संधि होकर क्या हो गया? शब्द को समझ में आ जाता है। पृथ्वी को किसका गुरुत्वाकर्षण लगता है? सूर्य का, तभी वो सूर्य की चारों ओर घूमती है। सूर्य पृथ्वी को खींच के रखता है। दादाजी गुरुत्वाकर्षण को माँ का आकर्षण कहते हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में खींचती है कि नहीं? वैसे आप चौथी मंजिल पर चढ़ जाएंगे और वहां से आप छलांग लगाएंगे तो जो पृथ्वी माँ है वो आपको आकाश में जाने देगी? अपनी गोद में खींच लेगी, इसलिए वो आप नीचे आ जाते हैं। गुरु मानी बड़ा नहीं, यहाँ भारी। लघु माने हल्का। पचने में, यहाँ जो गुरु शब्द है वो पचने में भारी ऐसा है, तो दूध पचने में बहुत भारी है, इसलिए प्राय जो बच्चे सवेरे उठकर दूध पी लेते हैं वो खाना नहीं मांगते। ऐसा होता है ना, फिर उसकी माएँ शिकायत करती है कि खाता नहीं है। क्यों नहीं खाता है वो? सवेरे उठकर एक दो कप दूध पी लेगा, फिर वो पचने में ही भारी है, तो पचेगा ही नहीं तो और भूख कहाँ से लगेगी, इसलिए वो खाना ही नहीं मांगता है। कई बच्चों पर हमने प्रयोग किया, जिन बच्चों की माएँ शिकायत लेकर आई मेरे पास कि वो खाना मांगता नहीं है, खाता नहीं है, एक रोटी ही खाता है। तुम कितना दूध पी लेती हो सवेरे? अच्छा, कफ हो गया तो नहीं पी, वैसे कितना पी लेती हो? 1 कप। फिर खाना खाती हो? नहीं। गुरु शीतलम, ठंडा होता। इति